पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनके पितृलोक में, जिसे हम भुवर लोक कहते हैं, वहाँ जो है बड़े दुखी होते हैं और आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को पितृदोष लगता है। और पितृदोष जो है वो एक प्रकार से ऐसे कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे संतान के को भी विवाह में अरुचि होगी, या संतान की संतान नहीं बनेगी, या जो संतान आपके यहाँ जन्म लेती है। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के संतानों का वर्णन। पहली संतान हमारे यहाँ है कि आपका सेवक पुत्र होगा। दूसरी संतान हमारे यहाँ है कि आपके यहाँ ऋणानुबंध से पुत्र होगा। तीसरी संतान हमारे यहाँ है कि आपके यहाँ उदासीन पुत्र होगा। आपने किसी की सेवा करी है, निस्वार्थ भाव से करी, किसी भी जीव की, मनुष्य की नहीं, किसी भी जीव की आपने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, वो अगले जन्म में आपके यहाँ पुत्र बनकर जन्म लेता है और आपकी सेवा करता है। दूसरा, आपके यहाँ ऋणानुबंध पुत्र, आपने किसी से कर्जा लिया, ऋण लिया, उसको वापस नहीं लौटाया, तो अगले जन्म में अगर ज्यादा ऋण आपने लिया हुआ है तो वो आपके यहाँ पुत्र बनकर जन्म लेगा और अपना पूरा कर्जा वसूल करके और आपका वो चला जाएगा इस संसार से। और जितनी भी आपने अकाल मृत्यु सुनी होंगी वो ज्यादातर ऐसे ही पुत्र रहते हैं। तीसरा पुत्र जो होता है वो होता है उदासीन पुत्र। वो संसार को बढ़ाने के लिए धरती पर जन्म लेता है। आप आए, आपके घर में उसका जन्म हुआ, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में जन्म होने के बाद आपने पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह किया, वो पत्नी को साथ लेकर चला गया, वो है और उसकी पत्नी कहीं रहते हैं किसी भी स्थान में, और वो अपना एक संसार बसा के चल पड़े। तो ये होता है हमारा ऋणानुबंध पुत्र, उदासीन पुत्र। वो अच्छा नहीं होता और बुरा भी नहीं होता। तो इस तरह के 3 पुत्र मैंने आपको बताया कि इस संसार में होता। और अभी तो समाज में बड़ी भर्त्सना चली है। मैं इसे ज़्यादा अच्छा नहीं मानता कि बेटा बेटी एक समान। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बेटी को बेटी की तरह पालना चाहिए और बेटे को बेटे की तरह पालना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था। और संसार में हमारे यहाँ जो एक बात कही जाती थी कि जो पितृ तर्पण का, पितरों को मुक्ति का अधिकार है वो केवल पुत्र को है। और जिस लड़की के भाई नहीं होते तो पहले हमारे यहाँ कहते थे कि भाई उस लड़की से विवाह नहीं कर। और उस लड़की से विवाह नहीं करने का मूल कारण होता है कि उस जिस लड़की के भाई नहीं हो उससे जो विवाह होता है वो पुत्रिका धर्म के अनुसार माना जाता है। ऐसा भागवत जी में बताया गया। पुत्रिका धर्म क्या होता है कि उस कन्या की जो प्रथम संतान पैदा होगी, जो पहला लड़का पैदा होगा, वो जो उसका बड़ा लड़का, उसका बड़ा लड़का जो भी धर्म कर्म पुण्य करेगा, पितरों के नाम से कार्य करेगा, वो सब उसके नाना के वंश में जाएगा, उसके वंश में नहीं आएगा। ये पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह होते हैं। अब लोग लालची हो गए हैं। अब लोग तो ऐसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं जहाँ एक ही लड़की हो और कुछ ना हो। लेकिन अगर हम कहें तो इस तरह का धन पचता नहीं है। ये हमने प्रत्यक्ष भी देखा है। और आप जो भी आपके व्यूवर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, उन्हें भी पता है कि इस प्रकार का धन पचता नहीं है। और हमारे यहाँ जो है जिस लड़की के भाई ना हो वो एक अच्छी तरह समझें। जब ऐसे कन्या के साथ आपका विवाह हो तो कम से कम आपकी 2-3 संतान हो लड़के के रूप में, लड़की के रूप में नहीं। क्योंकि वो जो लड़की का पहला बेटा है वो बेटा नाना के उसके द्वारा किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठान, उसके द्वारा किया गया अर्पण तर्पण, वो सारा का सारा नाना के वंश में ही जाएगा। तो इसलिए यदि आप अभी जो भी कर रहे हैं आप सभी फिर आप हिंदू नहीं, अगर आप सनातन परंपरा को नहीं मान रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ? आपके अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपके अपने सास ससुर के प्रति श्रद्धा नहीं है, आपने उनकी बहुत बढ़िया सेवा करी। अब वर्ष में एक दिन जब हमारे यहाँ कहता है भुवर लोक में वो लोग जागृत होते हैं और जागृत अवस्था में वो सब कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और पितृ हैं, हमारे पितृ हैं, उन पितरों का पूजन करना चाहिए। उनके लिए साल में 15 दिन, माता पिता ने हमको, अगर हम भौतिक दृष्टि से भी देखें तो ये मकान, ये शरीर उनका दिया हुआ है, मकान जमीन जायदाद जो भी उन्होंने कमाया होगा अपने बलबूते पर, वो सब संतान के लिए छोड़ गया। अब वो अंत में क्या चाहते हैं कि हर साल जब श्राद्ध पक्ष आए तो उनकी संतान उनका स्मरण करे, उनका तर्पण करे, उनके नाम का भोग निकाले। हाँ, विधिवत भोग निकालना चाहिए, विधिवत कार्य करने चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि परंपरा अनुसार कार्य करने चाहिए। इसमें ज़्यादा इफ एंड बट्स और नए काम नहीं जोड़ने चाहिए। जैसे आजकल नए काम जोड़ दिए कि श्राद्ध का भोजन कोई नहीं करता, गाय को खिला दो। हमारे पास आज लोगों ने पेट में बेटियां मार दी, बेटियां नहीं मिल रही हैं तो नवरात्रों में गाय को जिमा दो। ये सब आपातकाल का विषय था, इसे नहीं छेड़ना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप लोगों को कन्याओं को कन्या के रूप में ही होना चाहिए। कन्या रत्न है और पुत्र को पुत्र के रूप में ही मानना चाहिए।
और दोनों को जो है एक ऐसे शिक्षा दीक्षा की दृष्टि से समानता रखनी चाहिए, किंतु संस्कार की दीक्षा दोनों की भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से दोनों के अलग अलग दायित्व हों। लड़का जो है वो अपने घर में अपने पूरे परिवार को संभालेगा और लड़की जो है वो अपने ससुराल में जाकर उनके घर को संभालेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष जरूर करना चाहिए। और जिसको तिथि ना हो पता कि मेरे माता पिता कौन सी तिथि को गए, वो पता ना हो, तो वो जो अब आने वाली सर्वपितृ अमावस्या है, उस अमावस्या के दिन अपने जो हैं पितरों का तर्पण करें, जरूर करें। और यदि आपके पास अपने कुल पूज्य पुरोहित हैं तो निश्चित तौर से अपने पुरोहितों से मिल करके यह कार्य करें। ओम नमो नारायण।